हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ रिंकी मिश्रा एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज का टॉपिक है जेंडर प्रिडिक्शन के ऊपर। जेंडर प्रिडिक्शन कब उन लेडीज़ के लिए है जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है या ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर हम टोटल 10 पैरामीटर्स कवर करने वाले में हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वी आर व्हाट वी हैव, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। ठीक है, तो मेरी भी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है। उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए एक्साइट रहती थी कि मुझे क्या होने वाला है। एंड फाइनली आई हैव अ बेबी गर्ल। सो यहाँ पर मैं क्या चीज़ें करने वाली हूँ, पैरामीटर्स तो हम बताएंगे ही कि कौन से पैरामीटर्स से आपको क्या होगा। एंड और साथ में मैं अपनी जो रियल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको यहाँ पे कंपेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है और मेरे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट चीज़ हम बात करते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि जब आपका प्लेसेंटा है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा एक प्रेगनेंसी के टाइम पे एक पार्ट होता है जो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन पास करता है बेबी के लिए। ठीक है, बेबी उसी से न्यूट्रिशन लेता है मदर से। ठीक है, प्लेसेंटा बेबी से कनेक्टेड होता है अम्बिकल कोर्ड से, तो यहाँ से बेबी के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन पास होता है। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये होने से अगर प्लेसेंटा अच्छे से ग्रो होता है तो आपका बेबी भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। प्लेसेंटा खराब होने से मिसकैरेजेस के बहुत सारा चांसेस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेसेंटा का क्या काम है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा होता है, लो लाइन प्लेसेंटा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आपको बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे पोस्टीरियर प्लेसेंटा स्टार्टिंग के फेज़ में था, मतलब 1 to 6 मंथ हम कह सकते हैं मुझे पोस्टीरियर प्लेसेंटा था। एंड लास्ट के जो 2 मंथ्स है उसमें मेरा जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन चेंज होकर एंटीरियर हो गई। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को मैं कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज मेरे साथ दोनों ही फेज़ रहा है एंड मेरी बेबी गर्ल है। ठीक है, अब सेकेंड पैरामीटर हम बात करते हैं स्किन के ग्लो के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। ठीक है, और फेस पे अगर एक्ने है, बहुत ज़्यादा डलनेस है तो आपको गर्ल होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो गर्ल होती है आपकी ब्यूटी जो है, आपका जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन जो है वो स्टील कर लेती है। तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरा फेस जैसे अभी आपको दिख रहा है वैसे ही था, कोई एक्ने नहीं था, कोई डलनेस नहीं था, ऐसे ही एज यूजुअल ग्लो कर रहा था। एंड आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है वो बेबी गर्ल है। तो ये जो पैरामीटर है मेरे साथ तो रॉन्ग प्रूफ हुआ है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं क्रेविंग के ऊपर, मतलब हमें क्या खाने का मन करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर सॉल्टी खाने का मन करता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपको स्वीट खाने का मन करता है इट मीन्स आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये जो पैरामीटर था वो मेरे साथ सही साबित हुआ। मुझे फुल प्रेगनेंसी में स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। वैसे तो मुझे स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे सिर्फ स्वीट की क्रेविंग होती थी। तो ये पैरामीटर मेरे लिए जो है वो सच साबित हुआ है। ठीक है, थर्ड पैरामीटर जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं बेली लाइन के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि जो आपका बेली लाइन है, जब आप 8 मंथ प्रेगनेंसी के 8 मंथ में जाते हो तो आपके जो स्टमक पे एक लाइन बनती है, चेस्ट से होते हुए नीचे तक आती है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, और वो अगर थोड़ा सा भी जिग जैग है तो आपको गर्ल होने वाली है। तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरा पूरा लाइन जो था वो स्ट्रेट था, बिल्कुल भी जिग जैग नहीं था। तो ये जो पैरामीटर है अगेन मेरे साथ रॉन्ग प्रूफ हुआ। मेरी जो है वो बेबी गर्ल है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर हम बात करते हैं जो मॉर्निंग सिकनेस है इसके ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है सो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, बहुत ही माइनर है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरा थोड़ा डिफरेंट था। मेरे साथ ये था कि मेरे को 1 to 3rd मंथ बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी, और उसके बाद मेरा मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब बाकी के 6 महीने मुझे बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हुई, बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हुई। इट मीन्स मुझे बेबी बॉय होना चाहिए था बट आई हैव अ बेबी गर्ल। सो ये जो पैरामीटर है अगेन मेरे साथ जो है वो रॉन्ग प्रूफ हुआ है। राइट भी कह सकते हैं बिकॉज मुझे 3 मंथ जो था वो मॉर्निंग सिकनेस रहा था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसमें हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। और आपके बाल अगर बहुत रफ़ हो जाते हैं तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे जो हेयर थे वो बहुत रफ़ हो गए थे, बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं थी। तो मेरे साथ जो ये पैरामीटर अगेन सच हुआ है, ठीक है। तो ये पैरामीटर मेरे लिए सही बैठता है। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसकी हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे राइट साइड होकर सोने का मन करता है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको लेफ़्ट साइड होकर सोने का मन करता है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरे साथ अगेन ये सही हुआ था, मुझे राइट साइड होकर सोने का मन करता था, राइट साइड अगर सोने का मन है तो बेबी गर्ल है, ठीक है। तो मेरे साथ सही है, ये पैरामीटर सही बैठा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड हाई कैरी के ऊपर। अगर आप जो है बेबी लो कैरी कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि इट्स अ बेबी बॉय, एंड अगर आप हाई कैरी कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है इट्स अ बेबी गर्ल। तो मेरे साथ था कि मैं जो है वो हाई कैरी कर रही थी, तो अगेन ये पैरामीटर मेरे साथ सही फिक्स होता है, ठीक है। तो लास्ट पैरामीटर जो है, लास्ट पैरामीटर हम बात करते हैं, ये बहुत लोग का मानना है लेकिन कई लोग इसको ऑपोजिट भी मानते हैं। तो लास्ट पैरामीटर मान सकती हूँ कि अगर आपका जो बेबी है वो ड्यू डेट से पहले हो जाता है तो वो बेबी बॉय कहा जाता है कि बेबी जो बॉय होते हैं वो ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं, एंड बेबी गर्ल पूरा कंप्लीट करके अपना ड्यू डेट कंप्लीट करके आती है। तो ये जो फैक्ट था वो मेरे साथ जो है वो रॉन्ग प्रूफ हुआ था, बिकॉज मेरी जो बेबी थी वो 15 डेज़ पहले हो गई थी ड्यू डेट से। तो अगेन इट्स अ रॉन्ग पैरामीटर फॉर मी। एंड ये जो टोटल पैरामीटर्स हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे भी कहा है, अपने एक्सपीरियंस को जो है इन पॉइंट्स से कंपेयर किया है। सबके साथ डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से होता है, तो आप सभी ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जब आपका बेबी हो जाएगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या चुना था और एक्चुअल में क्या हुआ है। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके साथ अलग होता है, तो इसको आप एक फन तरीके से ले सकते हैं, एक प्रिडिक्शन की तरह ले सकते हैं, बिकॉज पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, सबको एक्साइटमेंट होती है, सब जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो कुछ भी हो, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, बेबी हेल्दी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है। ओके, सो आई होप आपको जो आज की